वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। क्लास 9th, विषय है विज्ञान और वर्कशीट यानी कार्यपत्रक है 62 और जो डेट है वो आपकी बच्चों है 2 दिसंबर 2020 और जो आपका विषय है इस वर्कशीट का वो है परमाणु की संरचना यानी कि संयोजकता। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है संयोजकता क्या होती है और हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए जो बच्चों वर्कशीट है आपकी उसमें है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और जो है जैसे कि आपने पहले भी वर्कशीट में पढ़े हुए हैं, दो साइंटिस्ट जो थे आपके जैसे जे टॉमसन या फिर बोर्स का जो मॉडल था इसका एटम का यानी परमाणु का, तो उसमें जो है बताया गया है कि जो बोर के परमाणु मॉडल का जो था इलेक्ट्रॉन जो थे वो अपने कक्ष में जो है नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं और बाहरी कक्ष को जो आउटर शेल है यानी बाहरी कक्ष है उसे संयोजन कक्ष कहते हैं और इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक न्यास वितरण कहलाता है। मतलब जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक न्यास या वितरण कहते हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है यानी कि जब कोई वो गेन करता है या लूज़ करता है तो तब वह दोनों ही स्थिति में आयन बनाता है यानी आयन बनाता है। इससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रोटॉनों की संख्या जो है नहीं बदलती। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक न्यास 281 है और लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम आयन Na प्लस जो आपके सामने है प्लस बन जाता है जिसका जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यास 28 होगा। परमाणु के बाहरीतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने में जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता या शक्ति संयोजकता होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैलेंसी यानी कि संयोजकता है और यहाँ पर उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने के जो है स्टेप्स दिए हुए हैं। तो किसी परमाणु का संयोजक यानी कि उसका आउटर शेल कक्ष अधिकतम 8 यानी अष्टक इलेक्ट्रॉन रख सकता है और 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो है बाहरीतम कक्ष को अष्टक कहा जाता है। यदि किसी परमाणु के संयोजक कक्ष में पहले से ही 8 अष्टक इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता 0 होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अतः वह अक्रिय तत्व होते हैं जैसे हीलियम नियॉन आदि। परमाणु अपने जो परमाणु जो होता है जो उसका लास्ट जो ऑर्बिट होता है यानी अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसे वह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर उसको ग्रहण कर या उसको त्याग कर सकते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजक शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनने की प्रवृत्ति उसे बाहरीतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी गणना कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन न्यास जो है लिखना होगा और जो उसका आउटर शेल है यानी बाहरी कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉनों में कम या बराबर जो होते हैं उसकी संयोजकता होती है। क्योंकि 4 से कम अगर इलेक्ट्रॉनों लूज़ करता है यानी त्याग करता है तो प्राप्त करने में आसान है। यदि बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे 8 यानी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम फ्लोरीन नियॉन और कार्बन के आप जो है देख सकते हैं। अब जो है यहाँ इससे रिलेटेड 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है संयोजकता क्या होती है यानी वैलेंसी क्या होती है। तो आपका उत्तर है कि देखिए वर्कशीट में आपके आंसर्स दिए हुए हैं लेकिन मैंने आपके लिए अच्छे सा जो है कंटेंट तैयार किया है। आप इसे भी लिख सकते हैं या वर्कशीट में अगर आपको कोई आसान सा दिख रहा है आंसर जो आप बना कर याद कर सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो तत्वों की संयोजक शक्ति यानी कंबाइनिंग पावर को संयोजकता यानी वैलेंसी का नाम दिया जाता है। दूसरे शब्दों में संयोजकता एक संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है यानी शो करती है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है। यानी जब कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज़ करेगा या फिर शेयर करता है साझा करता है तब वह अपने ही तत्व के परमाणु से या किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधक बनाता है। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन देख लेते हैं
के, एल, एम और एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर है जैसे क्लोरीन परमाणु, यानी क्लोरीन परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन तथा 18 न्यूट्रॉन होते हैं। इसकी प्रथम कक्ष में के में 2, दूसरे कक्ष एल में 8 तथा तीसरे कक्ष में यानी एम में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं कि कार्बन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन का विवरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन और बताना है आपको, और उसकी संयोजकता भी लिखनी है, यानी कि उसकी वैलेंसी भी आपने लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये है कि कार्बन, जैसे कार्बन की परमाणु संख्या 12 है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण किया तो 2 आएगा। और जो के शेल है उसमें 2 में इलेक्ट्रॉन है, और एल में इलेक्ट्रॉनों के शेल में 8 होंगे, एम में इलेक्ट्रॉन के शेल जो है 2 होंगे। फिर आपका सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन वितरण करेंगे तो आप 2, 8, 1 आएगा। और शेल में जो है 2 में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एल में इलेक्ट्रॉन जो है आपको 8 मिलेंगे, और एल में इलेक्ट्रॉन जो शेल है 1 मिलेंगे। इस तरह से जो है वितरण होता है। आगे इस लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का यह है कि लिथियम, बोरान और सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या 3, 5 और 16 है, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी। तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका उत्तर जो है ये रहा, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की देखिए प्रतीक और आवर्त दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो ये रही आपका वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, और वर्कशीट आपकी बहुत अच्छी है। इसमें पहले आपकी जो प्रीवियस वर्कशीट आ चुकी है उसमें 2 साइंटिस्ट आ चुके हैं, जो जे जो है टॉमसन और जो है बोरान के परमाणु मॉडल आ चुके हैं। आज जो है आपके सामने जो वर्कशीट है जिसके हमने अभी प्रश्न उत्तर करे हैं वो है परमाणु की संख्या यानी संयोजकता। तो प्लीज़ बच्चों शेयर कीजिए, और जो है अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर